ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में अगेन डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के सभी कंसेप्ट क्वेश्चन होंगे, पीवाई क्वेश्चन होंगे, लेक्चर नंबर 6। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इसमें 11वां पद कितना दिया है? 38। 11वां पद 38। तो लिखेंगे ए 11 यानी 11वां पद बराबर कितना दिया है? 38। तो 11वां पद बोलता है तो क्या करते हैं? ए प्लस 10 डी लिखते हैं, एक घटाकर। 11वां पद बोलेगा तो ए प्लस 10 डी बराबर 38। 11वां बोलेगा तो ए प्लस 10 डी। 12वां बोलेगा तो ए प्लस 11 डी, ऐसे कर। तो 11वां पद बोला है तो ए प्लस 10 डी। तो ये समीकरण फर्स्ट। 16वां पद बोला, 16वां पद कितना है? 73 है। तो 16वां बोलेगा तो क्या करेंगे? ए प्लस कितना हो जाएगा? 15 डी। ए प्लस 15 डी बराबर में 73। समीकरण 2। इसको विलोपन विधि से निकाल लेंगे, ए का मान और डी का मान। तब हमको क्या निकालना है? 31वां पद। तो इससे ए और डी का मान निकल जाएगा तो 31वां पद हम निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण क्या है? ए प्लस 10 डी बराबर में 38। ये कौन है? समीकरण फर्स्ट वाला है। दूसरा समीकरण क्या है? ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये कौन है? समीकरण सेकेंड। इसको विलोपन विधि से निकालें। यहाँ कट रहा है तो सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस ए और माइनस ए कट गया। -15 डी में से +10 डी, -15 डी में से +10 डी घटाएंगे तो कितना होगा? -5 डी बराबर -73 और +38, यानी -73 में से +38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -35 होगा। घटाना है तो चिन्ह माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 73 बड़ा है। ये माइनस माइनस प्लस, इसीलिए डी बराबर कितना हो जाएगा? 35। ये गुना वाला है तो भाग, 5 सत्ते 35, यानी डी का मान कितना आ गया? 7। डी का मान 7। अब क्या करेंगे? डी का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, यानी डी का मान रखने। तो फर्स्ट समीकरण क्या है? ए प्लस 10 डी बराबर में 38। ए प्लस 10 और डी, डी का मान कितना है? 7। यहां से निकालें डी का मान 7, तो क्या लिखेंगे? 7 बराबर में 38। ए प्लस 10 को 7 से गुना तो 10 सत्ते 70 बराबर में 38। अब ए बराबर 38, प्लस वाला दाहिने से जाएगा तो माइनस। तो ए बराबर 38 में से -70 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? -32। तो ए का मान कितना आ गया? -32। डी का मान 7। क्या पूछा है सवाल में? 31वां पद ज्ञात करने। 31वां पद ए 31। 31वां पद बोला था एक घटाकर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 30 डी। ए प्लस 30 डी। तो ए का मान कितना है? -32 प्लस 30 गुने डी, डी का मान कितना है? 7। क्या लिखेंगे यहाँ? 7। तो -32 प्लस 30 को 7 से गुना, तो 0 का 0, 7 या 21, 210। यानी 210 में से कितना घटाएंगे? -32 करेंगे। 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 3 गया, 10 में से 2 गया तो 8। इसको 10 में से कितना आ जाएगा? 7, ये 178।
तो 210 में से -32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 178। यही आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, एपी में ए का मान कितना है? 10, डी का मान -3, तो 30वां पद बोला। तो ए का मान दिया है, डी का दिया है, 30वां पद, ए 30 क्या होता है? ए प्लस 29 डी। 30वां पद बोलेगा तो एक कम करके, तो ए प्लस 29 डी। अब ए का मान कितना है? 10, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 29 गुने डी का मान -3, तो -3 लिखेंगे। 10 ये प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से गुना, 3 नामा 27, 2 बचा, 3 दूनी 6, 8 2 8, यानी कि 10 में से -87 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? -77। यानी ए 30 का मान कितना आ गया? -77, यानी 30वां पद -77। यह आंसर हो। अगला प्रश्न है, एपी में A5 D3 AN 50, तो N और SN ज्ञात करें। ए का मान कितना है? 5 है, डी का मान कितना है? 3 है, AN कितना दिया है? 50। तो हमको क्या निकालना है? एन भी निकालना है और SN भी निकालना है। तो AN से N का मान निकल जाएगा। तो AN कितना है? 50। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, बराबर में कितना मान है? 50। अब यहाँ A का मान कितना है? 5 दिया है, प्लस N नहीं दिया है, -1 इंटू डी का मान कितना है? 3, बराबर में 50। तो ये इधर क्या है? N-1 गुने 3 बराबर में 50। ये 5 को बाएं से दाहिने से ले जाएंगे तो -5, तो N-1 गुने 3, 50 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 45। तो N-1 बराबर में 45। ये 3 को दाहिने से ले जाएंगे, गुना वाला है तो भाग, कैंसिल करेंगे, भागा देंगे 45 को 3 से, 3 का 3, 3 पंचे 15, यानी N-1 बराबर 15। तो इसीलिए N बराबर 15, ये माइनस वाला दाहिने से जाएगा तो +1, यानी N बराबर 15 और 1 16, यानी इससे क्या मिल गया? N का मान 16। तो N का मान निकल गया 16। अब क्या निकालना है? SN निकालना है। तो SN निकालना है, तो SN का फॉर्मूला क्या आता है? N/2 इंटू A प्लस AN। ये क्यों लगा है? क्योंकि AN हमको दिया गया है। AN का मान कितना है? 50। अगर AN का मान नहीं दिया रहता तो क्या लगाते? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN हमको मालूम है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा है। तो SN बराबर क्या आता है? N/2 इंटू 2 इंटू SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी होता है, लेकिन AN दिया है तो SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN लगाएंगे। तो SN का मान कितना है? 16, बराबर N का मान 16 बट्टा में 2 इंटू A का मान कितना है? 5 है, 5 प्लस AN का मान कितना है? 50। तो S16 बराबर 2 अट्ठे 16, यानी 8 गुने, ब्रैकेट हटेगा तो गुना 50 और 5 कितना होता है? 55। अब 55 को 16 से गुना, 55 को 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, यानी S16 का मान कितना आ गया? 440 आंसर। 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात करें। यहाँ पर होगा गुणजों का। 8 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम गुणज बोला है तो यानी इसका पहाड़ा लिख देना। तो पहाड़ा कौन होता है? 8 का प्रथम 15 तक गुणज लिखना है, तो 8 का पहाड़ा लिखेंगे, 8 का 8 दूनी 16 और 3 24 और 24 डॉट डॉट करके
कितना तक बोला गया, 15 तक करना है, यानी 15 × 8, अंतिम 15 बोला है तो 15 को 8 से गुना कितना हो जाएगा, 120, 8×5 = 40, 0, 8×4 = 12, 120, यानी अंतिम कितना हो जाएगा 20 तक में। 8 के प्रथम 15 गुना जो का, तो 15×8 कितना होता है, या 8 × 15 120, 15 तक बोला है, तो इसमें ए का मान कौन होगा, 8। डी बराबर क्या होगा, अगला पद घटे पिछला, तो A2 - A1, तो A2 का मान कितना है 16, अब माइनस A1 का मान 8, तो डी का मान इससे क्या मिल गया 8, 16 में से 8 गया तो 8, और n का मान कितना हो जाएगा 15 होगा, क्यों, क्योंकि बोला 15 गुणजों का योग, मतलब ये टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह करके 15 तक जाना है, तो n का मान कितना हो गया 15 हो गया, और अंतिम कितना है 120, यानी an का मान कितना आ गया 120। अब हमको a मालूम है, d भी मालूम है, n भी मालूम, an भी मालूम है, क्या बोला योग ज्ञात कर, तो योग का फॉर्मूला होता है Sn, योग का फॉर्मूला क्या होता है Sn, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, फिर यहाँ an वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको an का मान मालूम है, तो एस एन का मान कितना हो गया 15, एन का मान फिर यहाँ बैठाएंगे 15/2 इंटू ए का मान कितना है 8, प्लस ए एन का मान 120, क्या लिखेंगे 120, तो एस 15 बराबर 15/2 गुने 120 और 8 128, अब ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 छक्के 12, 2 चौका 8, तो एस 15 का मान कितना आ गया 15 × 64, अब क्या करेंगे 15 को 64 से गुना कर देंगे, 64 को 15 से, 5 का 20, 0 हासिल 2, 5 के 30 और 2 32, अब एक को 4 मरतबा 4, 1 छक्के 6, जोड़ देंगे 0 0, 960, कितना आ गया 64 को 15 से गुना करेंगे तो 960, यही आंसर होगा।